हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 है। क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, ज़रा सा ये देखो LHS हमारे पास है। LHS में हम ये लिख रखा है। अब हम यहाँ पर देखो पाई/6 जो है ये इसका वैल्यू हम पहले ये डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको तो पहले हम 3 sin x 3, ये तो एक्यूट एंगल है, इसको रहने दो। ये भी एक्यूट एंगल है, इसको भी रहने दो। यहाँ पर ये एक्यूट नहीं है, बल्कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पाई/6। अब ये एक्यूट एंगल बन गया, और इधर कॉट ये भी एक्यूट है पाई/4, इसको भी रहने देते हैं। ठीक है। अब ये 3 sin फिर पाई/6 अभी भी रहने दो, सेक पाई/3 भी रहने दो। यहाँ पर देखो क्या होगा, 180 क्वाड्रेंट की बात आ गई। यहाँ पर क्वाड्रेंट में 180 में पाई का मतलब 180 हुआ, और 180 में माइनस करेंगे तो ये रह गए हम सेकेंड क्वाड्रेंट पे, जहाँ के साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और कॉसेक भी पॉजिटिव होता है। तो हम इसके बदले में क्या लिखेंगे, साइन ही लिखेंगे, लेकिन ये पाई को अब हम नहीं लिखेंगे, बल्कि सीधे लिखेंगे पाई/6 है ना। तो और यहाँ पर रीजन दे देंगे कि साइन 180 माइनस x बराबर होता है साइन x। ये फॉर्मूला, या ए कहो अगर, ये होता है इतना, ये क्वाड्रेंट में है, ऐसा है। फिर ये अपनी जगह पर आ गया कॉट पाई/4। अब हम इसका वैल्यू डालेंगे, सब एक्यूट एंगल में आ गया ना। अब वैल्यू डालो 3, ये देखो साइन 6 3 30 डिग्री हुआ। ये साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। सेक आ गया, सेक पाई/3 का मतलब होगा 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। लेकिन जब हम उसको उल्टा देंगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ कॉस नहीं है बल्कि सेक है। सेक तो उसको उल्टाएंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो गया 2। फिर -4, ये पाई/6 का मतलब 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री मतलब 1/2, साइन 30 1/2। और अब आ जाओ यहाँ पर, एक 60 हो गया। नाउ कम टू कॉट 45, 1 का उल्टा 1 ही होता है, कॉट का यही रह गया। अब यहाँ ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या कैंसिल करो, 3 माइनस यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 इंटू 1 2 हो गया। 3 - 1 2 मतलब 1। ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। देखो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। साइन 15 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड करना है। बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। किसी बच्चे को 15 का वैल्यू पता नहीं होता है, इसीलिए हम समझते हैं कि इसको सॉल्व करने का वे नहीं समझा है, वो फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसमें देखो सिंपली आप क्या करोगे कि साइन 15 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 45 - 30। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन A - B वाला। साइन A - B क्या होता है, साइन A - B ये होता है साइन A cos B माइनस cos A साइन B। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। लिखेंगे सिंस इतना बराबर इतना होता है, इसीलिए अब हम इसको लिख सकते हैं। देयरफॉर साइन 45 इंटू साइन 30 cos 30, फिर माइनस, अब cos 45 लिखेंगे इंटू साइन 30। देखो साइन A cos B cos A साइन B।
अब इसका वैल्यू, जो वैल्यू आप जानते हो 1/√2 है, इसका वैल्यू होता है साइन 45 का, साइन 30 cos 30 का वैल्यू √3/2। यहाँ पर आ जाओ cos 45 1/√2, ये भी वही होता है साइन 30, लेकिन 1/2 होता है 1/2। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करो ऊपर तो √30 हो गया, नीचे 3 ऊपर, नीचे हो गया 2√2 माइनस 1 ही हुआ, नीचे 2√2। एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो ऊपर या 2√2 एलसीएम हुआ, ऊपर एज इट इज़ लिख देंगे √3 - 1। अब हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो किससे, √2/√2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो ये। अब ये हो जाएगा √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 को √6 हो जाएगा यहाँ, माइनस √2 अपॉन ये तो √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 तो 2 हो गया, 2 2 जब 4 हो गया 4। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर इस तरह से आंसर करके छोड़ सकते हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा लग रहा है देखने में, है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल। देखो क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 है, यहाँ हमारे पास 13 पाई अपॉन 12 इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला काम तो ये देखो कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि 10 पाई प्लस π/12। जब हम इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो कैसे, एलसीएम लेते हैं ना, तो 12 + 1 13 हो जाएगा, 13 पाई हो गया। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं क्वाड्रेंट का क्या हमारे पर ये हो रहा है, ये क्वाड्रेंट वाला मामला आ गया। फिर देखो क्वाड्रेंट में क्या कहते हैं कि 1 पाई का मतलब 180 हुआ यहाँ तक, यहाँ पे आके फिर आगे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा है, 12 π/12 आगे बढ़ रहा है। तो हम पहुँच गए थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, क्वाड भी पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसमें अच्छा, और दूसरी बात कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको फिर हम बता रहे हैं वही बात कि ये इसका मतलब 180 डिग्री 180 का मतलब हो गया कि ये 90 × 2 हो गया, और 90 × 2 का मतलब हुआ इवन नंबर है, इवन है तो सेम रहेगा इसका, ये सेम का मतलब हुआ 10 का तो 10 ही रहेगा। और ये पाई आप नहीं लिखेंगे, सीधे हम लिखेंगे ये 10 π/12। ठीक है, अगर यहाँ सपोज करो 3 का मल्टीपल होता, यहाँ 90 × 2 है ना, 3 होता जैसे 270 होता, तो फिर 10 का कॉट लिखना पड़ता हमको। अब इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको हम स्प्लिट, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहीं पर है, यहीं पर बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करें आगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखें π/4 और π/6, तो π/4 और 6 इसका जब एलसीएम हम लोग लेते हैं तो 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, देखो 2 2 4 2 3 6, 2 2 4 3 12 हुआ ना, एलसीएम 12 हुआ, तो 12 एलसीएम हुआ तो हम 4 और 3 का जो ये दोनों का एलसीएम 12 होगा। देखो 6 में से 2 को माइनस करोगे, क्या कहते हैं कि जब इसको हम ये एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, एलसीएम 12 हो गया, 4 3 12 3 और 3 पाई माइनस 6 2 12 2 पाई, यानी
3 पाई माइनस 2 पाई 1 पाई हुआ 1 पाई अपॉन 12। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, और इस तरह से लिखने पर क्या होगा कि हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूले का ये आ गया। अब हमारे पास आ गया tan a माइनस बी का फॉर्मूला, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है। tan a माइनस बी का अब यहाँ पर देखो tan a माइनस बी का भी फॉर्मूला आपको होना चाहिए। अब ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये हमारा फॉर्मूला है ना। तो अब हमारे पास ये आ गया tan पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। तो हमारे पास tan a का मतलब पाई बाय 4 माइनस tan b मतलब पाई बाय 6 अपॉन 1 प्लस tan a पाई बाय 4 tan b पाई बाय 6। इस तरह से हमने इसको स्प्लिट कर लिया। अब tan पाई बाय 4 का मतलब हुआ 45 45 डिग्री, और 45 जानते हो आपके tan 45 क्या होता है 1। यहाँ पर tan 6 3 जा 30 डिग्री हुआ। 30 डिग्री में क्या होता है 1/√3। नीचे 1 प्लस यहाँ पर फिर 1 हो गया इंटू tan 60, ये भी 30 हो गया 1/√3। इस तरह से अब हम एलसीएम जब लेंगे ऊपर, तो ऊपर हमारे पास ये पहले तो ये लिख लो 1/√3 हो गया ये, और नीचे हो गया 1 प्लस 1/√3। एलसीएम लेते हैं तो ऊपर √3 एलसीएम हुआ, यानी √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 ऊपर हुआ, और √3 प्लस 1 यहाँ भी वही होगा √3, और ये प्लस 1 हो गया। दोनों का एलसीएम सेम है, तो ये एलसीएम कट जाएगा। अब हमारे पास जो आया वो ऊपर आया √3 माइनस 1, अब नीचे आया √3 प्लस 1। अब हम रेशनलाइज करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1 है तो -1 से करना होगा। √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, यानी √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर में खोलोगे इसको, हो गया तो 3 प्लस 1 माइनस 2√3, नीचे हो गया √3 का 3 हो गया माइनस 1 2 हो गया, ये 2 4 हो गया, 4 माइनस 2 यानी 2 कॉमन आ गया, तो यह हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन नीचे 2 आएगा, वो 2 इसको कैंसिल कर दो, तो हमारा आंसर क्या हो गया √2 माइनस √2। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें LHS है इस तरह से। LHS में है साइन x प्लस वाई, और नीचे है साइन x माइनस वाई। ये सब क्वेश्चन इनिशियल स्टेज का क्वेश्चन है, आपको जस्ट पर्पस है सिर्फ आपको फॉर्मूला याद कराना। आप याद करो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन a प्लस बी ये होता है क्या, साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। बस फॉर्मूला खाली याद करना है आपको, और क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अगर माइनस रहता साइन a माइनस बी तो क्या होगा, साइन a कॉस बी, बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा कॉस a साइन बी, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर ये सिंस हमारे पास इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये हम पहले फॉर्मूला लिख दिए हैं। अब इसके हिसाब से देखो क्या होगा, वहाँ पर साइन x प्लस वाई है तो साइन x कॉस वाई होगा, प्लस बीच में फिर साइन x, या पहले
साइन ए कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी, कॉस एक्स साइन वाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और नीचे भी वही है माइनस के साथ, यहाँ पर भी साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, है ना। और हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले पर अभी उसको खोल दिए हैं। अब हमको देखो लाना है हमको 10, वहाँ देखो LHS में हमको 10 लाना है। तो 10 लाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई ऐसे टर्म से सबको हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग यहाँ पर लिखते हैं, डिवाइडिंग बोथ, हम खाली नीचे या खाली ऊपर हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे। तो डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर NR एंड DR बाय साइन एक्स, कॉस से डिवाइड करो, कॉस एक्स कॉस वाई से, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड करो सबको। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई पहले से है, इसको हम क्या डिवाइड कर रहे हैं, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर रहे हैं, प्लस बीच में है यहाँ पर कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन यही जो यहाँ की वही कॉस एक्स कॉस वाई, नीचे भी वही करना है, नीचे जो हमारे पास है साइन एक्स कॉस वाई, इसके नीचे भी वही कॉस एक्स कॉस वाई ये डालना है, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ साइन एक्स कॉस वाई है, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई अपॉन ये कॉस एक्स कॉस वाई से सबको डिवाइड कर रहे हैं ना, कॉस एक्स कॉस वाई सबको हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड किया है ना। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर कॉस वाई कट गया, यहाँ से कॉस एक्स कट गया, यहाँ नीचे देखो कॉस वाई यहाँ कट गया, यहाँ पर कॉस एक्स कट गया। अब क्या बचा यहाँ पर, यहाँ साइन अपॉन कॉस बचा, tan x हो गया, बीच में प्लस, यहाँ पर कॉस एक्स कट गया तो कॉस अपॉन यहाँ पर सॉरी यहाँ तो साइन है ना, साइन वाई है, तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई, यहाँ पर भी ये भी tan हो गया, tan वाई हो गया। उसके नीचे देखो यहाँ भी कॉस वाई कट गया, साइन अपॉन कॉस, यहाँ भी tan x हो गया, बीच में माइनस आ गया, यहाँ पर कॉस कट गया तो कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस, यहाँ भी बचा tan वाई। इस तरह से देखो जो हमारा RHS है वो RHS एग्जैक्टली यही है ना, तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे कि विच इज RHS, और ये प्रूव हो गया। ओके, देखो ये बड़ा अलग सा क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि ये कैसे प्रूफ होगा। जरा ध्यान से देखो, हम ना तो LHS को ले रहे हैं ना तो RHS को ले रहे हैं। हम यहाँ पर 3x हमारे पास है, tan 3x, तो tan 3x को हम ले रहे हैं, उठा रहे हैं, और इसको tan 3x को हम इस तरह से लिख सकते हैं, tan 2x प्लस x। ये कोई जुर्म तो नहीं हुआ है ना। लेकिन अब यहाँ पर आने पर देखो एक फॉर्मूला बन गया, क्वेश्चन बन गया यहाँ। अब हम tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको याद है, तो देखो tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस
10A 10B, है ना। बस हम ट्रिको में बार बार आप लोगों से यही कहते हैं कि आप लोग फॉर्मूले पर किसी भी तरह कमांड करो, पूरा फार्मूला तो आपको देखने में लगेगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर हालत में आप फार्मूले को बिल्कुल टिप्स पर ले आओ। मतलब 11th ही नहीं 12 में इस सब फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर ये आपका क्लियर हो गया ना, ट्रिको के फार्मूले सब क्लियर हो गए, तो फिर 12 क्लास में कैलकुलस में बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन आपको फेस करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन। तो हर जगह वो फार्मूला ही आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। आप अगर कन्फ्यूज़न है तो फिर वो देखते रह जाओगे क्वेश्चन को। देखो कितना सिंपल है क्वेश्चन। अब हम इस फॉर्म में जब हम इसको ले आए, तो अब इस देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं। आप tan 3x को इस तरह से लिख सकते हैं। ये फार्मूला आप जब यूज़ करेंगे तो ये हो गया tan 2x प्लस tan x a प्लस b हो गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a मतलब tan 2x tan x। बताओ कितना आसान है। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो बीच में 12 इक्वल्स टू है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 1 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 से तो आसान है मल्टीप्लाई करना। 1 इंटू tan 2x इंटू tan x, फिर बीच में इक्वल्स टू डाल दो, और ये tan 3x को इधर tan 3x को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 माइनस tan 2x tan x। देखो ठीक है, एकदम इजी है। अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें, tan 2x एज इट इज़ रहा, tan 2x इंटू tan x। लेकिन इधर देखो tan 3x को 1 से पहले मल्टीप्लाई करोगे तो tan 3x रह गया। लेकिन जब फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस डालो, और tan 3x अब 2x x यहाँ तो है ही, ये इसमें एक तरह से समझो ये भी शामिल हो गया। 3x हो गया, tan 2x हो गया, और tan x हो गया। ठीक है, हम ना LHS को लिए हैं ना RHS को लिए हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन के एक पोर्शन को लेके हम चले हैं, और दोनों देखो प्रूफ हो रहा है काम। ठीक है, अब क्या करें हम, अब ये वाला माइनस में है ना, ये माइनस वाले पोर्शन को उठा के इधर ले आओ, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा tan 3x tan 2x tan x, ये पूरा इधर आ गया, इक्वल्स टू अपनी जगह पर, ये tan 3x अपनी जगह पर, ये अपनी जगह चेंज कर रहा है। यहाँ tan 2x माइनस में आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है, तो यहाँ tan 2x हो गया। फिर ये भी बीच में यहाँ तो देखो, यहाँ तो माइनस था बीच में, ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है। अब ये इधर जाएगा, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 2x फिर माइनस हो गया, यहाँ tan x प्लस x माइनस tan x। तो ये देखो ये हो गया tan 3x tan 2x tan x, जो हमको प्रूफ करना था। देखो लेफ्ट साइड में यही प्रूफ करना है, लेफ्ट साइड में ये है और राइट साइड में ये है। तो अब एग्जैक्ट वही प्रूफ हो गया ना, जो हमको प्रूफ करना था। वो हमको LHS RHS हमने लिया नहीं है, फिर भी हमने यहाँ प्रूफ कर दिया। देयरफॉर ये LHS है, LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, ओके। देखो ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 15 है। ये क्वेश्चन ये है हमारा LHS में है। देखो cos π/4 प्लस x, फिर बीच में प्लस है cos π/4 माइनस x। देखो क्लियरली ये देखो, ये पूरा जो है हमारे पास, ये C है, ये D है।
CND वाला फॉर्मूला की बात हम कर रहे हैं। आप जानते हो कि cos C प्लस cos D ये अगर है तो क्या हो जाता है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2, है ना। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये इस पूरे को हम C, इस पूरे को D मानेंगे। तो हम अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम CND वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 पहले लिखेंगे cos C प्लस D। C के जगह पर देखो क्या लिखा है, C के जगह पर π/4 प्लस x है। C प्लस D अपॉन प्लस D भी करेंगे, प्लस D का मतलब ये π/4 माइनस x, C ये C हुआ, ये D हुआ, इस तरह से अपॉन 2 करेंगे इसका। ऐसे करली ब्रैकेट्स बंद। फिर cos, यहाँ देखो π/4 अपॉन प्लस x, ये हुआ C माइनस D, यानी π/4 माइनस x, और फिर उसके नीचे 2, ये हो गया C प्लस D अपॉन 2, C माइनस D अपॉन 2, ये बीच में माइनस है, इसका यहाँ प्लस है ना। अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से देखो, π/4 यानी 1/4 मिलके हाफ होता है, 54 मिलके 98 होता है ना। तो ये हम करेंगे, ये हाफ हो गया, हाफ मतलब होगा π/2, और ये माइनस में है, ये प्लस में है, x कट जाएगा। ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, एक लाइन हम और लिख लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। तो अब हम इस फॉर्मूले को अब हम इस फॉर्म में आ जाएंगे, π/4 प्लस x प्लस π/4 माइनस x अपॉन 2। यहाँ पर भी cos π/4 प्लस x माइनस से खुल रहा है, माइनस π/4, इस माइनस से देखो ये माइनस अफेक्टेड होगा ना, ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखो, ये x माइनस में है, ये प्लस में कट जाएगा, और ये π/4 अभी मिलके क्या हो गया π/2, और उसके नीचे 2 है ही, ये 2 उसके नीचे है, ये वाला 2, और यहाँ पर भी cos। अब यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस में है, π/4, ये π/4 माइनस में है, लेकिन x और x दोनों x मिलके 2x हो गया, 2x अपॉन ये 2 नीचे आ गया इसके, ये 2। अब यहाँ पर देखो, ये π/4 ये 2 जो है, ये 2/1 है, ये उल्टेगा, ऊपर उल्टेगा, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, 2 cos, ये अब π/2 पहले से है, ये 1/2 उलट के इस तरह से हो गया, और इधर cos, यहाँ 2 कट जाएगा तो cos x बचा खाली। यहाँ पर देखो 2 cos π/4 हो गया, और इधर cos x। अब याद करो, cos π/4 का मतलब हो गया 45 डिग्री, और 45 cos 45 कितना होता है 1/√2। तो अब हम यहाँ पर 2 cos, अब π/4 का हम वैल्यू डाल लेते हैं यहाँ, और ये cos x तो रहा ही इधर, है ना। अब ये 2, इसका वैल्यू होता है 1/√2 यहाँ, और ये cos x, ये √2 है, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, यानी इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 अपॉन 2 √2, और
ये cos x, एक रूट 2 कट जाएगा तो एक रूट 2 बच गया और cos x बच गया। इस तरह से देखो हमको प्रूफ क्या करना था, रूट cos x प्रूफ करना था। इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड। देखो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 16। क्वेश्चन ये है कि cos 7x प्लस cos 5x ये हमारा LHS है, और अपॉन sin 7x माइनस sin 5x। अब आप CND वाला फॉर्मूला याद करो, कितना आसानी से आप कर सकते हो। CND का फॉर्मूला अगर आपको याद है, मतलब साइन cos C प्लस cos D, ये क्या होता है 2 cos C प्लस D अपॉन 2 cos C माइनस D अपॉन 2, और साइन C माइनस साइन D, ये साइन माइनस में अगर है तो यहाँ पर पहले हम क्या लिखेंगे cos C प्लस D अपॉन 2, फिर साइन C माइनस D अपॉन 2। बस यही फॉर्मूले में आप किसी तरह कंफर्टेबल हो जाओ, फिर देखो ये क्वेश्चन करने में कितना मज़ा आएगा तुमको। तो जब हमारे पास यहाँ ऊपर वाले में प्लस है, देयरफॉर ऊपर हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा cos C प्लस D, 2 तो रहेगा ही, C प्लस D मतलब 7x प्लस 5x अपॉन 2, और cos 7x माइनस 5x अपॉन 2। देखो कितना आसान है। नीचे पहले cos आएगा cos C प्लस D यानी 7x प्लस 5x अपॉन 2, और फिर साइन आएगा 7x माइनस 5x अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 2 cos, देखो 7 प्लस 5 12 अपॉन 2 6 हो गया 6x, यहाँ पर cos 7 में से 5 माइनस करो 2 अपॉन 2x है ना। अब नीचे देखो 2 तो रहने दो अभी, cos यहाँ पर भी 7 माइनस 5 प्लस 5 है तो 12 हो गया, 12 अपॉन 2 यानी 6। यहाँ पर साइन 7 में से 5 माइनस करो 2 है, 2x अपॉन 2 यानी x, एक 1x बच जाएगा। 2x अपॉन 2 मतलब हो गया 2 कट जाएगा तो x बचेगा। अब देखो यहाँ पर आप कट सकते हो, चूँकि हर जगह इनटू आ गया, यहाँ पर हम आराम से इसको 2 को कट कर सकते हैं। वैसे कट कर सकते थे, यहाँ भी इनटू है सब में, और ये दोनों चीज़ सेम आ गया एकदम, 6x ऊपर भी cos 6x नीचे भी cos 6x। तो अब दोनों को हम कैंसिल कर देंगे, और इस तरह से हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, ये cos x अपॉन sin x। ठीक है, अब ये इसके बदले में हम क्या लिखेंगे, cot x, ये हो गया cot x। हमको जो प्रूव करना था वही यही था ना, ये बराबर हो गया RHS, और यहीं पर हम लिख देंगे प्रूव्ड। देखो सिर्फ आप फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लो, तब देखो क्वेश्चन कितना आसानी से आप देखते ही उछल पड़ोगे, क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो अब अगर हम इस फॉर्मूले में ज़रा भी कंफ्यूजन करेंगे, माइनस है तो क्या होगा, यहाँ प्लस है cos C प्लस cos D sin C माइनस sin D, मतलब बच्चे को कन्फ्यूजन यहीं पर बहुत ज़्यादा होता है। 50% बच्चे यही फॉर्मूले में कंफ्यूज होके इस ट्रिगो के क्वेश्चन को अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं एग्ज़ाम में। जबकि
फार्मूला हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, लेकिन फार्मूले में एक तरह से ये है, कनेक्टिविटी है, एक तरह से कह सकते हो, एक दूसरे से काफ़ी रिलेटेड है। तो अब अगर टेक्निक समझो जाओ तो फार्मूला याद करना बहुत आसान है तुम्हारे लिए। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। देखो हम लोग एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 17 है ये क्वेश्चन इस तरह से LHS में हम लिख रहे हैं। ये है sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x। देखो तुम लोग को बहुत मज़ा आएगा अगर फॉर्मूले को अच्छी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि हर जगह आपको वही फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको 5x को और x sin x को एक जगह ले लेंगे, क्योंकि इसमें 2 लगा हुआ है इसलिए हम फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकते हैं। तो हम पहला काम तो ये कर लेते हैं कि sin 5x के साथ इसको लिख लेते हैं sin x को, इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब 2 sin 3x को अभी रहने दो बाहर, यहाँ पर cos 5x, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सी एन डी वाला फॉर्मूला आप लोग याद करो, sin c प्लस sin d cos c माइनस cos d, ये दोनों फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ पर आप जानते हो सिंस sin x प्लस सी एन डी वाला फॉर्मूला sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2, है ना। और cos के केस में होता है cos 5x माइनस है cos x। यहाँ पर हम सी एन डी पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, सी एन डी तो cos वाले केस में माइनस में ऊपर है, यहाँ पर देखो माइनस में है, इसीलिए हम -2 करके लिख लेंगे। -2 और साइन में, दोनों साइन ही में ही आएगा, साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 है ना, ये चीज़। अब इसमें अगर इसमें फॉर्मूले में डाउट है, कंफ्यूजन है, तो फिर घूम जाओगे एग्ज़ाम में आप। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 साइन 5x प्लस x अपॉन 2 cos 5x माइनस cos x, सॉरी माइनस x अपॉन 2, है ना, ऊपर। और ये बगल में जो है इसको तो अभी कैरी करते जाना है, सिर्फ 2 sin 3x इसको कैरी करो, इसको छोड़ नहीं सकते हो। यहाँ माइनस वाला है cos में, तो अब क्या लिखेंगे, -2 पहले बाहर ले लो, 2 sin c प्लस डी यानी 5x प्लस x अपॉन 2 sin 5x माइनस x अपॉन 2। देखो इस तरह से एक लाइन में, आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन आप लोग शुरू में डायरेक्ट मत करो, गलती हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस ख़त्म होगा। अब हम 5 प्लस 5x 1x 6x हो गया अपॉन 2, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन, देखो जब 6 अपॉन 2 हो गया तो 3 हो गया, ये 3x, 5 1 6 को 2 से डिवाइड करो 3, और इधर में हो गया cos, क्या हो गया, 5 में से 1 4 अपॉन 2 2x हो गया, ठीक है। और वो बगल में जो है उसको लेते चलो, 2 साइन 3x अपॉन, नीचे देखो -2 तो है ही, और यहाँ साइन हो गया, यहाँ भी वही होगा सेम 3x, देखो 6x में से 2 से डिवाइड करोगे 3x हो गया। फिर cos में भी साइन, फिर साइन 5 - 1 4 4 अपॉन 2 यानी 2x।
अब इसमें अभी हम कैंसिल नहीं कर सकते, अभी पहले हम कॉमन लेंगे, क्योंकि बीच में ये कॉमन ये माइनस है, इस वजह से हम कट नहीं कर सकते हैं। ये साइन 3x यहाँ है, साइन 3x यहाँ भी है, तो साइन 3x और 2 भी देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 भी कॉमन ले लेंगे और साइन 3x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, बचा यहाँ क्या, एक तो यहाँ बचा cos 2x, और यहाँ पर पूरा का पूरा आ गया कॉमन, तो ये 1 हो गया अपॉन यहाँ पर -2 है ही साइन 3x और साइन 2x। ठीक है, अब ये देखो साइन 3x अब कट जाएगा, क्योंकि अब पूरा का पूरा एक टर्म बन गया, ऊपर नीचे भी एक टर्म हो गया, क्योंकि बीच में प्लस माइनस ख़त्म हो गया। अब हम ये -2 भी कट कर देंगे, ये माइनस लेकिन रिटेन रहेगा, माइनस को हम नहीं अवॉइड कर सकते हैं। अब हमारे पास ऊपर जो है cos -x है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको हम माइनस कॉमन लेके इसको उल्टा देंगे, 1 - cos 2x ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इससे माइनस कॉमन ले लिए, तो अब हम नीचे हो गया साइन 2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया 1 - cos 2x अपॉन साइन 2x। ये बहुत सिंपल ये हो गया। अब 1 - cos 2a फॉर्मूला जानते हो, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ हो जाएगा, 2x है तो हाफ हो जाएगा। और नीचे साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a यानी x cos x। ठीक है, यहाँ 2a का फॉर्मूला लगा, यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो साइन 2a बराबर हो जाता है 2 साइन a cos a। ऊपर भी इसका फॉर्मूला है, 1 - cos 2a का फॉर्मूला होता है ये 2 साइन स्क्वायर x a, यहाँ a है, 2a है तो यहाँ a हो जाएगा। तो अब हमारे पास 2 कैंसिल हो गया, ये साइन से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, ऊपर साइन बचा, नीचे कॉस बचा, तो बस साइन x अपॉन कॉस x यानी 10x हमारा यही प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था, मतलब 10x लाना था, देखो 10x आ गया। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हो एग्ज़ाम में। देखो हम लोग चैप्टर 3 में एग्जांपल्स देख रहे हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एग्जांपल नंबर 18 है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि इफ़, देखो यार, इफ़ साइन एक्स का वैल्यू दे रखा है ये 3/5 है और कॉस वाई ये -12/13 है। फाइंड करना है साइन एक्स प्लस वाई, ये बराबर व्हाट, और एक्स एंड वाई लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये पूरी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो हम सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि हमको फाइंड करना है साइन एक्स प्लस वाई, और ये सब चीज़ अब अच्छी तरह से जानते हो। साइन एक्स प्लस वाई का जब हमको इसको एक्सपेंड करते हैं, खोलते हैं, तो ये हो जाता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यानी हमको ये वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करना है। और जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमारे पास साइन एक्स का वैल्यू तो है, अब साइन एक्स हमारे पास है 3/5, तो हमको तो साइन एक्स के साथ साथ हमको साइन वाई भी चाहिए, और साइन वाई हमारे पास है नहीं, कॉस वाई दे रखा है। एक तरफ साइन वाई एक्स दे रखा है, एक तरफ कॉस वाई दे रखा है, तो हम साइन एक्स से साइन कॉस वाई
कॉस एक्स निकाल लेंगे, फिर कॉस वाई से साइन वाई निकालेंगे, और तब हम जाके सारे टर्म्स को फॉर्मूले पर रख सकते हैं। ठीक है ना। हम साइन स्क्वायर से साइन से हम वाई कैसे निकालेंगे, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर वाई एक्स इक्वल्स टू 9/25। साइन एक्स के बदले में आप क्या रख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है। अब 1 माइनस 9/25, 25 माइनस 9/25 यानी 16/25। अब कॉस वाई आया, तो कॉस हमको चाहिए एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसमें हम प्लस माइनस इसको 16/25 लिखेंगे, और चूँकि एक्स लाई कर रहा है किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव होंगे, तो कॉस भी पॉजिटिव होगा। तो लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में, कॉस देखो वहाँ क्वेश्चन में है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसीलिए कॉस एक्स जो है, देयरफॉर कॉस एक्स, यहाँ दो वैल्यू जो आ रहा है प्लस माइनस में, उसमें से हमको सिर्फ माइनस वाला हमारा काम आएगा, -16, ये प्लस माइनस इस पर रूट होता है, यानी प्लस माइनस 4/5। हमको इससे काम आएगा क्या, सिर्फ माइनस वाला काम आएगा 4/5। तो हम 4/5 यहाँ पर ये कर लिए। अब हमको, अब कॉस वाई को हम लेते हैं। कॉस वाई हमारे पास दे रखा है कितना, -12/13। अब इसको स्क्वायरिंग करोगे तो कॉस स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा, ये माइनस तो स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, 144/169। फिर इसके जगह पर हम साइन अगर रखते हैं, साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, और 1 माइनस 144/169, यानी 169 माइनस 144/169 कितना होगा, 9 में से 5, और ये हो गया कितना, 5 में से ये 6 में से 2, 25/169। फिर वही बात यहाँ पर कॉस, हम अब साइन स्क्वायर, साइन वाई क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा इसका रूट ओवर 25/169, जो कि होगा प्लस माइनस 5/13। ठीक है। अब 5/13 में से अब जो दो वैल्यू हमारे पास है, यहाँ पर कह रहा है कि y जो लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो y, सिंस y लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए वहाँ तो साइन पॉजिटिव होगा, तो साइन y बराबर पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे, यानी 5/13 पॉजिटिव वाला। ठीक है। तो 5/13 ये वैल्यू हमको अब फॉर्मूले में काम आएगा। अब ये सारे वैल्यू हम देयरफॉर अब आ जाओ, देयरफॉर साइन एक्स प्लस वाई ये बराबर हो गया साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब अभी हमने साइन एक्स का वैल्यू निकाला, साइन एक्स का वैसे भी साइन एक्स हमारे पास दिया हुआ है 3/5। कॉस वाई अभी हमने निकाला, कॉस वाई भी हमारे पास कॉस वाई दिया हुआ है, तो ये -12/13 हो गया। इधर प्लस में कॉस एक्स अभी हमने निकाला, कॉस एक्स
ये -4/5 और साइन y भी अभी हमने निकाला यहाँ पर, साइन y प्लस 5/13, 5/13 ये वैल्यू, अब सारे के सारे वैल्यू हमने इसमें ले आया, डाल दिए। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना, 36/65। यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा क्योंकि यहाँ माइनस है। 4/20 और ये यहाँ भी 65 होगा। ठीक है, अब हम 65 का एलसीएम तो 65 ही रहेगा, इसीलिए ऊपर एज इट इज -36 -20, तो दोनों माइनस में है तो 6 और ये 5 माइनस में अपॉन 65, ये हमारा आंसर हो गया, यानी साइन x + y, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इस तरह से आप कंप्लीट करो उसको। ठीक है।